अभी हम लोग समास देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समास क्या है। समास क्या है तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। समस्त पद क्या है? समास रचना से बना हुआ समस्त पद अथवा समासिक पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल जो है गंगा का जल में का हटा करके गंगा का जल बना हुआ है। पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि समास क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। तो बड़े शब्दों को छोटा करके उसका कारक को हटा करके छोटा करके जो शब्द बनता है वो समासिक पद कहलाता है। लेकिन जब हम उसको फिर से अलग करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। इसको भी हम लोगों ने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास क्या है? तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वो प्रधान हो, समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, जैसे आ, बे, प्रति आदि। तो अब हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग क्या है। हो सकता है आप जानते हो कि उपसर्ग क्या है, लेकिन इसको फिर से हम एक बार दिखाते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग में आपको आएगा प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दु, दुस, वि, अ, नि, अधि, सु, उत, सु, कु, अभि, प्रति, परि, उप, अन। ये 23 है, कहीं 22 और कभी 23। तो इसको हम लोग 23 मान कर ही चलेंगे, 23। तो ये उपसर्ग हैं। तो अव्ययी भाव जो समास है उसका पहला पद अव्यय होता है और उपसर्ग भी होता है। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, जैसे आ, बे, प्रति, यथा, इस तरह से। और यहाँ इसका उदाहरण दिया हुआ है प्रत्येक। एक एक न कह करके प्रत्येक बोलेंगे। जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो एक एक न कह करके बोला जाए कि प्रत्येक बच्चे को होमवर्क दिया जाए। इस तरह बिना जाने को समस्त पद बनाया जाता है अनजान। यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन, आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर, बेखटके, बिना खटके, प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, हर क्षण। अब है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो और उत्तर प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़सवार, हस्तलिखित, कूड़ा घर। जिसका पूर्व पद गौण हो माने कम महत्वपूर्ण हो, इसका मतलब है कम महत्वपूर्ण हो और उत्तर पद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। जैसे घुड़ सवार। तो अब घोड़ा कहने से तो कुछ मतलब नहीं निकलता है, लेकिन सवार कहने से मतलब बदल जाता है। घोड़े से घोड़े का बोध होता है, लेकिन जब घुड़सवार हो जाता है तब घोड़े पर बैठा हुआ आदमी या घोड़े की सवारी करने वाला। इसी तरह से हाथ से लिखा हुआ को हस्तलिखित। कूड़ा के लिए घर तो कूड़ा घर। अब है कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता और संबोधन कारक में तत्पुरुष नहीं होता है। कारक 8 होते हैं, जिसमें से ये 6 जो है ये तत्पुरुष हैं। कर्ता और संबोधन कारक में तत्पुरुष नहीं होता है। अब इसका जो घोड़े पर, तब इसको देखना होगा कि कौन सा कारक का चिन्ह है।
कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से, अधिकरण में पय पर। तो ये यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष हो सकता है। ये हाथ से है, ये करण वाला होगा। संप्रदान के लिए को, तो कूड़ा घर, तो कूड़ा के लिए घर, तो से संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब यहाँ पर है इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, यहाँ देखिए को है। इसी तरह से है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सर्व प्रिय, सर्व सभी को प्रिय। और परलोक गमन, परलोक को गमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, यहाँ सब में को का चिन्ह है। इसी तरह से करण तत्पुरुष में ये से चिन्ह सब में है। और इसी तरह संप्रदान का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये यहाँ पे देखिए राखर, खर्च, राह के लिए खर्च, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अब इसी तरह से है अपादान कारक। जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो गया हो उसे अपदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ से लुप्त हो गया है, देश निकाला हो गया। इसी तरह पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अपदान का क्या चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से। अब है संबंध का के की, और अधिकरण में पय पर। देखिए इसका चिन्ह यहाँ पर है। जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक या विभक्ति का लोप, संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देव मूर्ति, देव की मूर्ति, यहाँ की चिन्ह का लोप हो गया है। इसी तरह से इशारा जो है न सब में वही है। जल प्रवाह, तो जल का प्रवाह, अधिकरण तत्पुरुष में है, अधिकरण में पय पर होता है। तो दानवीर, दान में वीर, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। इसी तरह से ये पूरा है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब है कर्मधारय समास। तो जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय, उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।